दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा, लेकिन उसका प्रारूप क्या होगा, किस तरीके का होगा, इसी को समझने के लिए आज हम एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है। और ख़ास करके हम बर्डपुर इलाके में हैं और बर्डपुर इलाके में हमारे साथ हैं यहाँ पर अधीक्षक डॉक्टर सुबोध चंद्र। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका। मुझे ये एक बार समझाने की कोशिश करें कि जब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं, तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर कैसे आम लोगों को सहायता प्रदान करता है, किन बीमारियों को लेकर सहायता प्रदान करता है और क्या यहाँ पर दवाइयाँ भी मिलती हैं? जी मैम ये बताना चाहूँगा कि हमारे ब्लॉक में एक ब्लॉक पीएससी या सीएससी होते हैं, उसके अंडर में पीएससीज बनाए गए हैं। पीएससीज लगभग 10,000 के जनसंख्या कवर करती है, लेकिन मैम हर एक ग्राम पंचायत पे एक सब सेंटर हुआ करता था। मैम सब सेंटर पे एक एएनएम होती थी और टीकाकरण का कार्य ही किया जाता था। इस टीकाकरण को और इसके अलावा और कोई कार्यों को इतना ज़्यादा अभी हम उस वक्त नहीं किया जाता था। लेकिन जब ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो निर्माण हुआ और इसकी स्थापना हुई, मैम उसमें हम सीएससी पीएससी से जो कार्य हम ओपीडी आईपीडी डिलीवरी से संबंधित और मैम सारी डिजीज़ेस को हम टैकल, जो भी हमारे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस हैं या कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, मैम हम इस प्लेटफॉर्म पे ही हम उसको टैकल कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट और उसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मरीजों को वो सहायता दे सकते हैं जो उनके घर के नज़दीक हो जाती है। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब की जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जी वो इस सेंटर से होता है। जी और इस सेंटर से अगर हम माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं तो वो कौन-कौन सी चीज़ों को लेकर करते हैं? जी मैम माइक्रो मैनेजमेंट में हम यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ दो एक एएनएम है, सीएचओ अपॉइंट होते हैं। सीएचओस आरोग्य मंदिर में ये एनसीडी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब की स्क्रीनिंग करते हैं। और क्योंकि ये मैम जनरल पॉपुलेशन में इतनी प्रिवलेंट है डिजीज़ेस कि अर्ली डिटेक्शन के लिए ये इसको आइडेंटिफाई जैसे हम करते हैं। यहाँ खड़े हैं, अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को के वज़न के लिए यहाँ पर ये रखा गया है, तो यहाँ वेट मशीन भी है। और क्या-क्या सुविधाएँ ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर में होती हैं? मैम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जैसे एनसीडी मैंने आपको बताया कि ओपीडी एनसीडी ई संजीवनी से जो डॉक्टर से कंसल्टेशन दिया जाता है, जो मरीज जो भी अगर परामर्श लेना चाहें। मैम डिलीवरी पॉइंट होती है, यहाँ डिलीवरीज होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती हैं। और इन केस अगर एचआरपी आइडेंटिफिकेशन होता है, अगर वो डिलीवरी कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, एचआरपी हैं, हाई रिस्क है, तो मैम यहाँ से रेफरल भी किया जाता है। यहाँ क्या है सर? मैम यहाँ पर आज वेडनेसडे फर्स्ट बुधवार है, तो यहाँ वीएचएनडी सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैम। और उस वीएचएनडी सेशन में यहाँ पर सेशन मतलब? वीएचएनडी विलेज हेल्थ सैनिटेशन डे होता है। मैम यहाँ पर टीकाकरण होता है, बेसिकली गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को टीकाकरण और उनकी जो भी एएनसी की जांचें और सेवाएं दी जाती हैं। यानी कि टीकाकरण, दवाइयाँ और कितनी तरह की दवाइयाँ? मैम यहाँ पर हम जैसे आयरन, कैल्शियम और एमॉक्सिसिलिन देते हैं बच्चों को। कोई भी अगर जब भी हम टीका लगाते हैं, कुछ भी अगर एडवर्स ड्रग इवेंट होता है, तो उसमें पैरासीटामॉल और एमॉक्सिसिलिन सिरप और ये सब देते हैं मैम। और ये क्या है सर इसके अंदर? मैम यहाँ ये हमारा डिलीवरी रूम है। हाँ, एक बार चलेंगे जी सर? मैम। ये है सर? मैम ये हमारा एएनसी पीएनसी वार्ड है। ओके। एएनसी पीएनसी वार्ड है। जब भी डिलीवरी के लिए पेशेंट आती है, अगर उसका ऑस अभी फुल्ली डायलेटेड नहीं होता है, तो उसको एडमिट कर लेते हैं। और एडमिट तो ये करने क्या सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है या फिर कोई इमरजेंसी में कोई आता है व्यक्ति, उसके लिए भी यहाँ पर कुछ उपचार होता है? बिल्कुल मैम, इमरजेंसी भी जो आती हैं वो हमारे सीएचओज़ हैं, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देने में सक्षम हैं। उन्हें ट्रेन किया गया है और एएनएम को भी ट्रेन किया गया है कि कोई भी इमरजेंसीज़ में एक प्राइमरी एड, फर्स्ट एड दे करके यहाँ से रेफ़र करें 102 108 से। अंतिम सवाल करूंगी। देश भर में बहुत सारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। ऐसे में दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार भी बनी, तो जब वहाँ बनेगा तो कुछ इसी तरीके की तस्वीर और इसी तरीके की फैसिलिटी सभी जगह होती है या फिर अलग-अलग जगह पर अलग तरीके से होता है? मैम मैं दिल्ली की बात तो नहीं कर पाऊँगा, हाँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे सिद्धार्थनगर और बर्डपुर में जो हम एक डिसेंट्रलाइज़ होकर के मतलब जो मेरा सवाल ये है कि हर जगह कॉमन ही होता है या फिर कुछ डिफरेंस होता है स्टेट टू स्टेट आयुष्मान आरोग्य मंदिर में?
मैम मुझे और स्टेट्स का तो आइडिया नहीं है, लेकिन भाई हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एक कॉन्सेप्ट रखा गया है मैम, बेसिकली यही है कि हम नियर टू द पेशेंट, नियर टू द उनके विलेज, नियर टू द हाउस, हम यहाँ पर उनको सारी सेवाएं प्रदान कर सकें, उसी का ये कॉन्सेप्ट है। और हम अब सीएससी पीएससी पे हमारे लोड्स भी कम हो जाते हैं इसकी वजह से, और हम बेहतर तरीके से इलाज और बेहतर तरीके से उपचार भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो ये एक वानगी है जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। हालांकि फिलहाल अभी दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर कब तक बनेगा ये सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आएगा। और ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि जो माइक्रो लेवल पे इलाज होता है उसको कुछ इस तरीके से किया जाए। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, सिद्धार्थनगर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।